आप लूटते भी हैं, खाते भी हैं, जर्नैल भी हैं, हाकिम भी हैं, बादशाह भी हैं। किस आदमी से आप लड़ रहे हैं? ऐसा आदमी तो हमारी तारीख में भी नहीं आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, तमाम चीज़ें आप देखें हो रही हैं। ज़माना कभी एक जगह ठहरा नहीं है। अल्लाह ने कहा कि ज़माने को बुरा मत कहो, मैं ज़माना हूँ। ये अल्लाह का कुरान हकीम में भी है कि ज़माने को बुरा मत कहो, मैं ज़माना हूँ, मेरा नाम ज़माना है। तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा कर लें कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके नताइज भी यकीनन आने हैं, और जो बुरी हो रही हैं वो भी हर तरफ लिख दी जाती हैं। देखिए, बात ये है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, माशरती, समाजी। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में एक ही लफ्ज़ गूंज रहा है पाकिस्तान में, हाँ वो बरतानिया में फायज़ ईसा साहब अपने आप को बेच के, पाकिस्तान का नाम बेच के वो समझें कि उनको उसका सिला मिल गया है, तो समझ लें। लेकिन तमाम जो ये मट्टी उड़ाते हैं उसके बाद एक ही बात निकलती है। एक पंजाबी में भी होता था, 100 गल्लां दी कोई गल। तो अब लोग कहते हैं इमरान खान, इमरान खान। अगर उर्दू में कहें तो वो कहते हैं कि 100 बातों की एक ही बात। वो कहते हैं इमरान खान, इमरान खान। मुहावरे भी उन्होंने अपने जज्बात के आज़ाद के लिए उन्होंने मुहावरों की शक्ल बदल के सिर्फ एक ही चीज़ में नज़र आती है, इमरान खान, इमरान खान। और वाक़या ये है, जज्बात से हट कर देखिए, जब तक आप वो जो पिवेट है, जो मरकज़ है आजकल बना हुआ, इमरान खान, उसको जितना दबाते जाएं आप दबा लें। इमरान खान ने जो बयान जारी किया है कि किस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर बिजली बंद कर दी गई, 8-10 दिन तक तो दुनिया से राब्ते मुंतक़े हो गए, खाने पीने को भी जो वो जेल का खाना होता है वही दिया गया। ये आप ये क्या समझते हैं? इन हरकतों से इमरान बाज आ जाएगा, या इससे जो ज़ाहिरी हमारी मुआशी तरक्की जिसको कह रहे हैं वो बदल जाएगी? वो भाई, महंगाई पहले से बढ़ गई है। आप देख नहीं रहे, ये तो इंडिकेटर्स जो आप बताते हैं ना,
लेकिन मुआशी इंडिकेटर्स, एक वो आदमी जो शाम को आटा लेने जाता है, या जो वो किसान जो अपनी गंदम बेचने के लिए मारा मारा फिर रहा होता है, और हुकूमत पंजाब बाहर से गंदम मंगवा के अरबों खरबों रुपए वो कर देती है। फिर ये आपका जो आपने लोन करते हैं मुल्क के अंदर, उसकी इस वक्त आप अंदाज़ा करेंगे आईपीपी यूज़ के इतनी महंगी करके भी आपका अंदर का कर्जा जो मुल्क अपने बैंक को, स्टेट बैंक को तो हुक्म दे के कह देते हैं और नोट छापो। ये अंदरून का कर्जा जो है ये मुल्क को मार देता है। ये पॉलिसी ऐसे लाते हैं, जब भी आते हैं ये पॉलिसियाँ होती हैं। तो जब आम आदमी को फ़र्क पड़ने के बाद फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो उससे बैड वर्स हो जाता है, वो चीखता रहता है। आप कहते हैं पाकिस्तान को हमने तरक्की कर दी है, तो इसके लिए जो किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, वो भाई किसान की हालत आके खड़े होके देखें तो सही, लेकिन आप नहीं देखेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी भी जो इमरान खान की पार्टी के अंदर आपने हमारी जो ISI है, जो हमारी सही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन ब्रेनलेस है, वो ISI की जितने भी उनके फार्मूले होते हैं वो ये होता है कि आखिरकार बंदूक ही मसले का हल करेगी। तो सियासत तो ये है नहीं। फिर आपने सियासी पार्टी बना ली है, उसका अगर ये नुक्ता हो कि हर एक का हल बंदूक है, किसी MNA के घर घुस जाओ, किसी MPA के घर घुस जाओ, कितनी लंबी जंग लड़ेंगे PTI वाले। अब बार काउंसिल वाले भी कह रहे हैं धांधली हो गई है। तो देखिए कुछ तो रहने दे इस मुल्क का। इमरान खान तो अल्लाह ने हिम्मत तो उसको दी है कि वो बच गया है, और जब तक वो खड़ा है तो अब ये कभी कहते हैं जी उसकी बहनों को इररेलेवेंट कर दिया जाएगा, कभी बुशा बेगम आगे आ जाएंगी, बाकी पीछे रह जाएंगी। ओ भाई ये सोचो तो सही कि कौन है जो पिवट है, वो इमरान खान है। उससे अगर ज़रूरत पड़ी, मैं आपको बताता हूँ, वो बहनों की भी परवाह नहीं करेगा, वो बेगम की भी परवाह नहीं करेगा। अब किस आदमी से आप लड़ रहे हैं? ऐसा आदमी तो हमारी तारीख में भी नहीं आया। दुनिया के अंदर आप भी जो स्टैंड लेने वाले लोग हैं वो अभी कुछ नजर ही नहीं आता। हो सकता है उसने ये सबक पढ़ा हो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो तर्ज अमल था करबला में कि सबको चला जाए, बहनों का बुर्का भी चला जाए, छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पते मर जाए। सबक तो है, ये ऐसा नहीं है कि तारीख के अंदर कोई ये लिखा अपने खून जिगर से इमाम हुसैन ने, तो उससे थोड़ा सा भी कोई सीख लेता है, देखता है आदमी। बाकी उसके अंदर कई खराबियाँ होंगी, इमरान खान के अंदर कई छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप देख के कहेंगे जी ये कैसा लीडर है। और हैं होंगी क्या है,
बात यह है कि इसके बावजूद जो ये कुर्बानी का अमल है सियासत के अंदर, ये कहीं नज़र नहीं आता। मुझे मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, जिन्होंने ईसाईयत को पढ़ा है, जिन्होंने ताज़ा तरीन जंगें देखी हैं, और जो एक टसल है पूरी दुनिया में पैसे की, लालच की, उसका बहुत देखा है, तो वो तो उसकी पार्टी को कहीं भगा के नहीं ले गया, पार्टी फिर जिंदा हो जाती है। मैं आपको एक बात ना चाहते हुए भी बात फिर बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के 99% लोगों से हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते कायम कर रखे थे इलेक्शन के वक्त। तो क्या हुआ फिर? जीता तो वहाँ पे इमरान खान हजारों सिंबल बना दिए थे, ये मेंढक है, ये तकिया है, ये चिमटा है, जो एक अंदर से उसकी रिश्ता है पाकिस्तान के अवाम से, वो बात करता है, अवाम समझ आते हैं। कई लीडर अपनी बात करने के बजाय ISI का सहारा लेके इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी बातें छोड़ दें। मैं एहतराम करता हूँ इमरान खान की बहनों का, मैं एहतराम करता हूँ बुशरा बीबी का, जिस साहब से भी इस मैदान में चले हैं। वो इंसान है सारे, हर आदमी इमरान खान नहीं है। वो तो एक दूसरे को हटाने के रास्ते से आगे पीछे करने की जंगें होती रहेगी, उसकी तरफ किसी की तवज्जो जाएगी कि देखेगा भी नहीं। जिसको अभी पूरे इसके अंदर जिसको इमरान खान ने खड़ा कर दिया, उसकी कोई हैसियत भी नहीं थी, लोगों ने उसको देखा ही नहीं है, लोगों ने ऐसे तो कोई नहीं की कि क्या आके हमसे वो वोट मांगो, तुम्हारा सिंबल क्या है। ये कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन, ये गैप जो है ISI के और अवाम के दरमियान तो है, फौज के और अवाम के दरमियान तो है, ये गैप जर्नैलों के, कमांडर इन चीफ के और पाकिस्तान के अवाम के अंदर तो है। वो इतना बड़ा गैप है जिसके बगैर मुल्क नहीं चला करते। और ऐसा मुल्क जिसके अंदर बलूचिस्तान बंद हो जाता है रोजाना, यार खुदा का खौफ करो कि वहाँ आपके अगर डैम पे, पानी के डैम पे बैठे हुए लोगों को शहीद कर दिया गया जाता है कि ये डैम पे पहरा दे रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान, सिपाही, फौजी, तो बाकी क्या रह जाता है। ये कैफियत मैंने चट्टागांग की कप्ताई झील में देखी थी। कप्ताई झील के अंदर जहाँ पे वो जो बंगाली जो इंजीनियर था, जिसकी वजह से बिजली पैदा हो रही थी कप्ताई झील में से, उन्होंने कहा जितना मारते हो मार दो, मारो, मैं बोलूँगा नहीं, मैं कुछ करूँगा नहीं। कितने इंजीनियर मार दिए हमारी फौज ने वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहा? ये ना करो, तुम्हारे सामने हुआ है। हर प्लाटून आपने अपनी चीज़ों को तारीख में लिखा हुआ है। आपने जो आपकी कंपनी है, जो आपकी
प्लाटून है, जो आपका ब्रिगेड है, उनकी हिस्ट्री पर आप अगर पढ़ेंगे तो बाप दादा हैं हम सबके अंग्रेज। पहली जंग अजीम में क्या था, दूसरी जंग अजीम में क्या था, कब हमने काबे पे गोले बरसाए थे, और उसके अवार्ड किस किस को मिला था, किस किस को उसके दौर के मुताबिक मलका बरतानिया का सबसे बड़ा एजाज दिया गया था, जो जिन्होंने काबे पे पत्थर बरसाए, वो कोई और नहीं थे, यही हमारे फौजियों के, जो उनका एक शजरा नसब बनता है, वो है उनके साथ। अब उसको छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर जब तक ये गैप ख़त्म नहीं करोगे, लोगों को उनकी हुकूमत का करने का हक नहीं दोगे, तुम्हारा बाप अंग्रेज नहीं रोक सका, इसको नहीं रोक सका, छोड़ के चला गया। आप लूटते भी हैं, खाते भी हैं, जर्नैल भी हैं, हाकिम भी हैं, बादशाह भी हैं। बात उनकी ज़बान और आपकी ज़बान में फ़र्क है, पाकिस्तान के लोगों की ज़बान में और आप हमारी फ़ौज की ज़बान में फ़र्क है, जर्नैलों की ज़बान में फ़र्क है। ये जो गैप है कम्युनिकेशन का, ये जब तक ये नहीं पूरा होगा, ये गैप ख़त्म नहीं होगा, तो पाकिस्तान के मसाइल और बढ़ते जाएंगे। मैंने अंदर की बात बताई है, ये गैप अगर नहीं है तो इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम के अंदर नहीं है, तुम इस सिलसिले में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे, ताकत उसी के पास है।